अस्सलाम वालेकुम डियर बच्चों। आज अ, हम 1.2 को स्टडी करेंगे। 1.2 इनफैक्ट बहुत सिंपल सी चीज़ है। बुक वही है आपकी स्टीवर्ट की कैलकुलस, उसमें से 1.2 का देखेंगे। सिंपल सी चीज़ है बहुत, इसमें मैथमेटिकल मॉडल्स डिस्कस हुए हैं और मैथमेटिकल मॉडल्स की टाइप डिस्कस होंगी। तो मैं ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो मैथमेटिकल मॉडल होता क्या है बेटा, पहले वही देख लेते हैं। व्हाट इज़ मैथमेटिकल मॉडल? मैथमेटिकल मॉडल जो है आपके पास अ, किसी भी रियल वर्ल्ड फिनोमेना को मैथमेटिकली जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो जो चीज़ भी हमारे पास ऑब्टेन होती है वो कहलाती है मैथमेटिकल मॉडल। फॉर एग्जांपल, एक कोई हमने ऑब्जर्व किया कहीं पर, एक पहली एग्जांपल उन्होंने दी है। अ, एक प्रॉब्लम दी है उन्होंने एग्जांपल उठा के लीनियर मॉडल की, कि ड्राई एयर की मॉडल दी हुई। ड्राई एयर जो है अपवर्ड मूव करती है तो वो एक्सपेंड करती है, कूल कर जाती है, टेम्परेचर उसका कम हो जाता है। तो अगर ग्राउंड के ऊपर वेव हवा चल रही है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। लेकिन जब ये ऊपर चली जाती है 1 किलोमीटर की हाइट पर, तो इसका टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। ये हाइट जो है क्या है, 1 किलोमीटर की हाइट है। तो अब हमें इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना है इसके टेम्परेचर का, ताकि हम बीच में भी 1 किलोमीटर से पहले भी या 1 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर के ऊपर हाइट, 3 किलोमीटर के ऊपर हाइट, सारी हाइट को प्रिडिक्ट कर सकें इस मॉडल की मदद से। तो हमने क्या अज्यूम किया है इसके अंदर, कि लीनियर मॉडल अज्यूम करके चलें कि ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है लीनियर मॉडल के तहत हो रहा है। ये हमारी अजम्पशन है, राइट। तो लीनियर मॉडल की अजम्पशन हम करके कर सकते हैं। वैसे अगर हम चाहें तो इसको नॉन लीनियर अज्यूम करके भी कर सकते हैं इसका मॉडल डेवलप, लेकिन फिर इसके अंदर हमको 3 4 पॉइंट चाहिए होंगे। सिर्फ 2 पॉइंट की इंफॉर्मेशन से, मतलब जीरो हाइट पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 किलोमीटर की हाइट पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इसमें। तो हम जो मॉडल अज्यूम कर सकते हैं, बेहतर मॉडल, वो लीनियर ही अज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको नॉन लीनियर मॉडल पर फिट करना है या ज़्यादा बेहतर प्रिडिक्शन करनी है तो आपको 3 4 पॉइंट चाहिए होंगे डिफरेंट लेवल्स पर। मतलब 2 किलोमीटर की हाइट, 3 किलोमीटर की हाइट पर टेम्परेचर, ये सारे टेम्परेचर गिवन होंगे तो आप मजीद इस मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हो। एनीवे, यहाँ क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो उसके लिहाज से एक लीनियर मॉडल अज्यूम करते हैं, उसमें टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है हाइट पर। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एयर का टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है हाइट पर। तो एट हाइट इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर कितना आ रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एट हाइट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम यहाँ जो फार्मूला अज्यूम करना चाह रहे हैं, मतलब हमने ये अज्यूम किया है टेम्परेचर इज इक्वल टू mH+c। लीनियर मॉडल के अंदर दो कांस्टेंट होते हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ पे m लिया है, m ना लें आप। लीनियर मॉडल आपको पता है जनरली, लीनियर मॉडल y इक्वल्स टू a1x+a0, इस किस्म का होता है लीनियर मॉडल, जिसमें x का कोफिशिएंट 1, x की पावर 1 होती है, एक कोफिशिएंट आता है इसका, और प्लस एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो कांस्टेंट टर्म आप a1 भी m अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर, या a1 अज्यूम कर लें और c की जगह a0 रख लें। ठीक है बेटा। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिन बच्चों को ये बुक में देख के समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह समझ लें इसको। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा तो एच की वैल्यू इसके अंदर 0 रख दो, +a0, और टी की वैल्यू कितनी है, 20। यहाँ से आपको अंदाजा हो गया कि a0 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 20 डिग्री आ गई। अच्छा, 20 डिग्री असल में ये डिग्री नहीं है, तो हमने इसको टेम्परेचर की फॉर्म में तो डिग्री के साथ नहीं रखेंगे, बगैर इसके रखेंगे क्योंकि हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। तो a0 कितना आ गया बेटा, 20 आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा तो ये भी प्लेस करते हैं इसके अंदर। तो टी इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, एट एच इज इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 10। तो ये प्लेस कर दें, टी इक्वल टू 10 आ गया, और यहाँ पे प्लस a1 × 1 +a0 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 20। तो यहाँ से a1 की वैल्यू अपने हो जाएगी, a1 किसके बराबर होगा बेटा, माइनस के 10 के। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो जो असल मॉडल था आपका। तो ये आपका मॉडल फाइनलाइज हो जाएगा। यहाँ पर t बराबर हो जाएगा
A1 कितना है -10 H प्लस 20। ये मॉडल हमने डेवलप कर लिया, जिसकी मदद से हम हाइट निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं हाइट अगर 2 किलोमीटर रख दूंगा, ठीक है, तो मुझे तब भी इसका टेम्परेचर पता चल सकता है। इसमें हाइट के लिए 2 रख दो, तो T बराबर हो जाएगा -10 × 2 + 20, और ये आ गया 0। इस मॉडल के हिसाब से 2 किलोमीटर के बाद जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये सही है या गलत है वो तो अलग मसला है, और लीनियर मॉडल हमने सही फिट किया है या नहीं किया, क्योंकि हो सकता है ये नॉन लीनियरिटी को फॉलो करता हो। तो लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, दो ऑब्जर्वेशन दी गई थी, तो उन दो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हमने ये मॉडल प्रेडिक्ट किया है कि वो 2 किलोमीटर की हाइट पर जो टेम्परेचर हो जाएगा एयर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। गेटिंग इट बेटा? तो ये मॉडल हमारा डेवलप हो चुका है। और अब इसके बाद आगे देखते हैं। इन्होंने बोला ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ क्या बन जाएगा बेटा? इसका लीनियर कर्व को प्लॉट करेंगे, तो ये ग्राफ हो जाएगा एच की वैल्यू चेंज करती आ रहे हैं, टेम्परेचर चेंज होती आ रहा है। अच्छा, इसका टेम्परेचर जीरो, हाइट 0 से कम नहीं हो सकती, इसलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 20 होगा, और 20 से नीचे की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि हाइट 0 से कम तो नहीं हो सकती ना, राइट? तो एच की वैल्यू हम जीरो, एक एक्सेस में एच लिया है, और ये वर्टिकल एक्सेस में टाइम लिया है, और उससे टेम्परेचर लिया है। ओके। अच्छा, बाज़ औक़ात ये तो मैथमेटिकल मॉडल हमने डेवलप किया है ना, बाज़ औक़ात ये इसमें दो इन्फॉर्मेशन दी हुई थे, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास कोई मैथमेटिकल मॉडल बन नहीं पा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पॉपुलेशन दी हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना लेवल दिया गया है, कि मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल क्या क्या थे। तो जब उन पॉइंट्स को प्लॉट किया, तो आपके पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, बल्कि जो है ना ये थोड़ा सा इसके अंदर कर्व मौजूद है। तो अब यहाँ पे हम नॉन लीनियर मॉडल फिट कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम क्या लीनियर मॉडल ही फिट करते हैं। और अब वो टेक्निक्स हमने पढ़ी नहीं आगे की, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली लीनियर मॉडल फिट हो सकता है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूँ तमाम पॉइंट्स को, कोशिश करूँ ज्वाइन करने की, तो ये आपके पास लाइन बन जाएगी। तो ये भी देखो एक लीनियर मॉडल हमने फिट कर दिया इसके ऊपर। लेकिन ये जो लीनियर मॉडल निकालने के लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे जो है ना इस स्कोप में नहीं है सेक्शन के। ये लीस्ट स्क्वायर के जरिए जो है स्ट्रेट लाइन मल्टीपल पॉइंट्स पे फिट की जा सकती है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर फंक्शन मैंने देख लिया था, लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन इस किस्म का फंक्शन होता है, f(x)=a1x + जबकि आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन जो है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा? वो जनरल फॉर्म ये होती है, p(x)=a n x⁴n + an−1 x⁴n−1 अप टू दिस। अब इसके अंदर n की वैल्यू आप जो है वो n क्या होगा? n इज एन इंटीजर, या इंटीजर से ज़्यादा बेहतर ये होगा हम ये बोलें n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। मीन्स के आप इसके अंदर n की वैल्यू अगर 2 रखोगे, तो जो आपका फंक्शन बन जाएगा पोलिनोमियल का, p(x), या इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन तो p से रिप्रेजेंट करते हैं f के बजाय। तो ये बन जाता है आपके पास a2 a² x² + a1 x + b0, या a0, सॉरी a0 लिया इसके अंदर। ये क्या आ गया इसका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। अगर इसमें n की वैल्यू 1 रख दूंगा, तो मेरा लीनियर फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये n की वैल्यू में 2 ली है, n की वैल्यू 1 लूंगा, तो p(x) बराबर हो जाएगा a1x + a0। इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर फंक्शन भी क्या होते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं। ऑल लीनियर फंक्शंस आर पोलिनोमियल फंक्शंस। ऑल लीनियर फंक्शंस आर आल्सो पोलिनोमियल फंक्शंस, पोलिनोमियल्स ऑफ। अच्छा, ये जो n की वैल्यू है ना, ये कहलाती है डिग्री। इट इज n, n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहलाती है, तो ये डिग्री टू थी इसकी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? टू होती है बेटा। लीनियर फंक्शन की डिग्री कितनी होती है? वन होती है। तो आर लीनियर फंक्शंस आर आल्सो पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री वन। तमाम लीनियर फंक्शंस जो होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री वन के। और ये डिफरेंट फंक्शंस की आपके पास प्लॉट दिखाया गया है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आपको पता है कि पैराबोलिक होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में डिपेंड करता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये आपका अब पैराबोला बनेगा, और अगर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन नेगेटिव आ रहा है तो ये कब डाउन पैराबोला बनेगा। ठीक है, राइट बच्चों। और इसके बाद ये क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर ये ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जीरो बन जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा ना। इसलिए जो है ना हमने कंडीशन क्या लगाई क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि इसके अंदर जो जहाँ से फंक्शन में डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जिसको आप मैक्सिमा या मिनिमा कह सकते हैं इसके रिलेटिव, ये आपके पास सिर्फ दो होते हैं। मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर दो होते हैं और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक होता है जनरली। एक्सेप्शन केस में तो चेंज हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन जनरली इस तरह का एक ग्राफ होता है। ये फोर्थ डिग्री फंक्शन का ग्राफ है, ये फिफ्थ डिग्री फंक्शन का ग्राफ है। इन फंक्शंस को हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनकी शेप इस तरह की क्यों होती है। अच्छा, उसके बाद है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होता है? जिसको ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, एक्स क्यूब का फंक्शन है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है पावर फंक्शन के अंदर कि इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर ही होती है, उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होता है, बाकी सबका कोफिशिएंट जीरो हो जाता है। तो आपके पास एक्स क्यूब, एक्स की पावर फाइव, ये सारे पावर फंक्शंस हैं इंडिविजुअली। इसमें बाकी एक्स की पावर्स नहीं होती, जो लोअर पावर्स हैं एक्स की वो नहीं होती। ठीक है बेटा। तो ये पावर फंक्शंस हो गए। पावर फंक्शन के ग्राफ जनरली इस तरह के होते हैं, पॉलिनोमियल्स की तरह के ग्राफ होते हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न का इसका फर्क होता है। वो पॉलिनोमियल्स के स्पेशल केसेस हैं। इसके बाद जो है, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि ऑड पावर्स के ग्राफ और इवन पावर के ग्राफ आपस में मिलते जुलते होते हैं। मतलब सारे इवन पावर के ग्राफ जो हैं पैराबोलिक शेप के होंगे। एक्स स्क्वायर, एक्स पावर फोर, एक्स पावर सिक्स, देखो सबके एक जैसे पावर हैं इवन पावर्स में, सबके ग्राफ तकरीबन मिलते जुलते हैं। लेकिन और ऑड पावर्स के ग्राफ जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। और सारी ऑड पावर्स के, एक्स क्यूब हो, एक्स पावर फाइव हो, एक्स पावर सेवन हो, एक्स पावर नाइन हो, सब के ग्राफ इस पैटर्न के मिलेंगे आपको। थोड़ा थोड़ा सा फर्क होगा। ओरिजिन के पास जो है ना जितनी हाईएस्ट पावर होगी तो ग्राफ उतना ही फ्लैट होते जाएगा। मीन्स देखो एक्स स्क्वायर जो है ब्लू लाइन है, तो देखो ओरिजिन के पास ये बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है। ये जो है ना बिल्कुल ही जैसी ओरिजिन पहुंची ये बाउंस बैक करके पैराबोलिकली, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गई। जबकि दूसरा एक्स पावर फोर का ग्राफ देखेंगे रेड लाइन है, और ये देखो ओरिजिन के पास काफी हद तक फ्लैट हुई हुई है। जबकि एक्स की पावर सिक्स जो है ये ओरिजिन के पास और ज्यादा फ्लैट हुई हुई है। तो जितनी ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी इवन में, उतना ही वो फ्लैट होते जाएगा ग्राफ उसका ओरिजिन के पास। ठीक है। और इसी तरह से ऑड पावर के अंदर भी जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ही ग्राफ क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। एक्स की पावर फाइव का ग्राफ देखो ये ज्यादा फ्लैट है एज कम्पेयर टू एक्स क्यूब के ग्राफ के। अच्छा, उसके बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ अगर समझना है तो हमें देखना पड़ेगा कि वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है। सभी पढ़ के आए हुए हैं कि ये भी पैराबोला होगा, सबको पता है क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्यों इसमें फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसका पैराबोला जो है ये इस टाइप का बनेगा। ठीक है, कप राइट पैराबोला होगा। इसका एक्सिस जो है, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना, तो आपको पता है कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ इस तरह का पैराबोला बनता है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ का पैराबोला बनता है, राइट। तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ग्राफ जो है कप राइट पैराबोला बनेगा। अब ये पैराबोला आपके पास आ गया। अब यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूं तो वाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। तो इसका मतलब है दो फंक्शन ऑप्टेन हुए हैं। एक फंक्शन क्या ऑप्टेन हुआ आपके पास? प्लस रूट एक्स, और दूसरा है वाई इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स। तो वाई इक्वल्स टू प्लस रूट एक्स, ये इसका अपवर्ड फंक्शन हो गया पॉजिटिव, और ये नीचे वाला फंक्शन जो है वाई इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स। तो यहाँ तक का जो ग्राफ है
ये ब्रेक हो गया है दो फंक्शंस के अंदर। पहला आपके पास डाउनवर्ड जो आपका पोर्शन है वो y इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स है, अपवर्ड पोर्शन है y इक्वल्स टू प्लस रूट एक्स। तो अगर आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू प्लस रूट एक्स का ग्राफ बना, यानी y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, तो क्या होगा बेटा? सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन होगा ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू रूट एक्स का। तो देखो यही ग्राफ है ना, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है, देखें। ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ आ गया। ठीक है बेटा, और इसी तरह से अगर हम y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखें, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है बेटा? अभी हमने देखी, ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, वो इस तरह का ग्राफ बनता है। लेकिन अगर मैं x इक्वल्स टू वाई क्यूब का ग्राफ आपसे बोलूँ, तो वो ग्राफ कैसा होगा बेटा? वो ग्राफ इस तरह का होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न होगा। लेकिन इसमें एक्सिस जो है आपका क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के अराउंड हो चलेगा। इसमें वाई एक्सिस के अराउंड था ये ग्राफ, या एक्स एक्सिस के अराउंड होगा। अच्छा, ये एक्स इक्वल्स टू वाई क्यूब का ग्राफ है, लेकिन अगर इसके वाई की वैल्यू निकालें तो ये बनता है क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है सेम ग्राफ जो है क्यूब रूट ऑफ एक्स का भी ग्राफ हो गया, क्योंकि इसमें सिंगल वैल्यू आएगी। तो ये आपके इस तरह का ग्राफ बन गया। राइट बेटा, तो ये क्यूबिक फंक्शन से ग्राफ हमने ऑब्टेन कर लिया। और फिर रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स। वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। तो बेटा आप बॉक्स के अंदर वैल्यूज कुछ पॉइंट्स निकाल लो, एक्स की और वन अपॉन एक्स की वैल्यूज। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं कुछ, -10, -5, -1। फिर उसके बाद जीरो पे क्या हो जाएगा बेटा? ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए जीरो पे नहीं लेंगे हम। जीरो के अराउंड कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, -0.01। और उसके बाद मजीद कुछ वैल्यू लेते हैं। जीरो पे तो हम वैल्यू नहीं निकल सकती, अनडिफाइन हो जाएगा। 0.01 ले लेते हैं, 1, 5 और 10। इन सब की वैल्यूज निकालेंगे तो -10 जब रखोगे तो ये माइनस का 0.1 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 0.2। ठीक है, और ये आपके रखेंगे तो ये आएगा -1। ठीक है बेटा, और ये बन जाएगा आपके पास -10, -100। जबकि ये बन जाएगा 100, और यहाँ पे आपके पास आएगा 1, ये 0.2 और ये 0.1। अब इन सब पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें यहाँ पर, तो देखो -10 जो है, मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, -10, ये -5, ये -1 और ये -0.1। कहीं भी कहीं नंबर होगा, फिर यहाँ पे कैसा आ गया 1, 5 और ये आ गया प्लस 10। अब इनको प्लॉट करना है, तो -10 पे कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पे कहीं पॉइंट आ रहा है। -5 पे यहाँ कहीं पॉइंट होगा, -0.2। -1 पे यहाँ कहीं पॉइंट आ गया, और -0.1 पे यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा। -100 कहीं कहाँ, कहीं बहुत दूर पॉइंट होगा। अब से हम इन पॉइंट को फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे बेटा, तो आपके पास ये कर्व बनेगी। और इसी तरह से यहाँ पे आप मुख्तलिफ पॉइंट को ज्वाइन करोगे, इस तरह की कर्व बनेगी। तो ये आपके पास दो सेगमेंट बनेंगे इसके अंदर। ये आपको ज्वाइन करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर लेके, तो आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास दो कर्व बन गए, तो ये ग्राफ बन रहा है। तो फिर ये देखो 1 अपॉन ऐसा ग्राफ है, दो सेगमेंट आएंगे इसके अंदर। राइट, जीरो के लेफ्ट पे ये -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जीरो के राइट पे ये आपके पास +इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है।
ओके बेटा। तो इस तरह से हमने देखा, वन अपॉन ऐसा ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। फिर रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन इज रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इज ए फ्रैक्शन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। दो पॉलिनोमियल्स की फ्रैक्शन होती है। ठीक है। और ये आपके ग्राफ इस तरह से दो पॉलिनोमियल्स की फ्रैक्शंस ऑब्टेन हुआ है। ये तो हो गया रैशनल फंक्शन। और अलजेब्राइक फंक्शन जो होता है, तो अच्छा एक और बात है, तब ऑल द पॉलिनोमियल्स कुड बी कंसीडर्ड एज अ रैशनल फंक्शन। ऑल द पॉलिनोमियल्स आर आल्सो rational functions with a constant denominator। तमाम पॉलिनोमियल जो होती है रैशनल फंक्शन होते हैं विद कांस्टेंट डिनोमिनेटर। अच्छा, उसके बाद है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन वो होते हैं जिनमें पॉलिनोमियल जिसमें रैशनल फंक्शन होना जरूरी नहीं है और ना ही पॉलिनोमियल होना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट आ जाए, रेडिकल साइन आ जाए, तो ये कहलाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन नहीं होता है, इट्स नॉट ए रैशनल फंक्शन। ये फंक्शन आ गया, इसके अंदर कोई डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल नहीं है, तो इट्स ए अलजेब्रिक फंक्शन। और ये भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये सारे अलजेब्रिक हैं, इसमें रेडिकल साइन भी आ जाए और भी और दूसरी चीज़ें आ जाए, सारे अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है। तो इसमें पॉलिनोमियल होना जरूरी नहीं है अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर, लेकिन तमाम पॉलिनोमियल्स, तमाम रैशनल फंक्शन जो होते हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन भी होते हैं। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो साइन और कॉस टेन, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले फंक्शन के होते हैं। जिसमें पहली एग्जांपल साइन की है, ये देखिए साइन का ग्राफ है, ये वेव ग्राफ है, सबको पता है ऑलरेडी। इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी? वन होती है, और लोएस्ट वैल्यू कितनी होती है? -1। साइन का जो आपके पास फंक्शन है वो वन और -1 के दरमियान ऑस्किलेट ऑस्किलेट करता है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स जो है -1 और 1 के दरमियान होंगे। अच्छा, इसका डोमेन जो होता है, ये एंगल हमेशा हम रेडियन में रखेंगे कैलकुलस के अंदर, याद रखें। कोशिश हमेशा याद रखिएगा, अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कभी भी डिग्री मोड में काम ना करें, यहाँ बेहतर नहीं है डिग्री मोड में काम करना कैलकुलस के अंदर। तो इसका हम रेडियन मोड में कंसिडर करते हैं। और इसकी रेंज क्या होती है एंगल की? -∞ से लेकर +∞ तक होती है। और उसको अगर हम एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखेंगे तो एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 लिखा जा सकता है, यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो 1 तक होती है। चाहे -1 भी हुआ तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 पे ही आ जाएगी। ठीक है बेटा। और इसके अंदर देखो कि साइन जो है 2 पाई के बाद अपने बिहेवियर को रिपीट करता है, सेम पैटर्न रिपीट करता है। तो जब इसका जो एक्स है वो 2 पाई के बाद मजीद अपने रिपीट कर रहा होता है अपने बिहेवियर को, इसलिए हम कहते हैं इसका जो वो क्या कहते हैं इसे, पीरियड है, वो इसका 2 पाई होगा साइन का। क्योंकि साइन एक्स प्लस 2 पाई बराबर होगा साइन एक्स के। कॉस एक्स प्लस 2 पाई बराबर होगा कॉस एक्स के। साइन और कॉस के दोनों के पीरियड जो होते हैं वो 2 पाई होते हैं। ये 2 पाई के बाद अपने बिहेवियर को रिपीट कर रहा होता है। उसके बाद 10 फंक्शन दे दिया है, दोनों फंक्शन को डिवाइड करके। राइट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बेटा इसके अंदर? कि 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं। E की पावर एक्स, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं। ठीक है। और लोगैरिथमिक फंक्शंस, जिसमें लॉग आ जाए या ln आ जाए, ln x, ये लोगैरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। लॉग बेस 10 का ये लोगैरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। ये लोगैरिथमिक फंक्शंस कहलाते हैं। और इनकी ग्राफ भी साथ में गिवन है बेटा। डोमेन की वैल्यू दी हुई है। लोगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता। लोगरिथम के डोमेन के अंदर जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि देखो नेगेटिव नंबर्स पर लॉग डिफाइन नहीं हुआ हुआ। तो अब देखें, ये फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। ये फंक्शन जो है आपके क्या पावर फंक्शन कहलाएगा। इसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हो, पावर फंक्शन भी कह सकते हो आप, पॉलिनोमियल भी कह सकते हो इसे। क्योंकि
अगर मैं इसको मजिम कर लूँ 0x⁴ तो ये क्या बन जाएगा, पॉलिनॉमियल फंक्शन बन जाएगा, लेकिन जनरली हम इसको पावर फंक्शन कहेंगे। ठीक है। अगर कोई कहना चाहे तो पॉलिनॉमियल भी कह सकता है, लेकिन हम इसको पावर फंक्शन ही अज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, और ये क्या आ गया, पॉलिनॉमियल आ गया। ठीक है बेटा। देखो उन्होंने भी लिखा हुआ है कि पावर फंक्शन है, लेकिन इसको पॉलिनॉमियल भी कंसिडर किया जा सकता है। और उसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाती है बेटा। तो ये है 1.2 जो हमने बीच में मिस कर दी थी अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर। तो ये मैंने आप लोग को डिस्कस कर लिया है कि फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी है, कोई इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इतने डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बेटा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा इसके अंदर। ओके। अल्लाह हाफिज़।